दादी की कहानी, चिरागपुर का रहस्य। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, चिरागपुर। गांव का नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि कहा जाता था कि इस गांव में कभी कोई चिराग बुझता नहीं था। हर घर में शाम होते ही दिया जलता और उसकी रोशनी पूरे गांव को एक धागे में बांध देती। इस गांव में एक बूढ़ी दादी रहती थी। सब उन्हें शांत दादी कहते थे। उनके सफेद बाल, झुर्रियों भरा चेहरा और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। कहा जाता था कि दादी को हवा की आवाज समझ आती थी और पेड़ों की भाषा भी। दादी एक छोटे से कच्चे घर में रहती थी। उनके पास न सोना था न चांदी, लेकिन उनके पास था ज्ञान, अनुभव और अनगिनत कहानियां। उसी गांव में एक लड़का रहता था, मोहन। बहुत चंचल, बहुत जिज्ञासु, हर सवाल का जवाब चाहता था। एक दिन मोहन दादी के पास आया और बोला, दादी, लोग कहते हैं आप सब जानती हैं, क्या ये सच है? दादी मुस्कुराई। सब जानना जरूरी नहीं होता बेटा, सही सवाल जानना जरूरी होता है। मोहन को दादी बहुत पसंद आ गई। अब वो रोज उनके पास आने लगा। एक साल ऐसा आया जब चिरागपुर में अजीब घटनाएं होने लगीं। दिए अपने आप बुझने लगे, लोगों के घरों में झगड़े बढ़ गए, हंसी कम हो गई और डर बढ़ गया। गांव के बुजुर्ग परेशान हो गए। सब शांत दादी के पास पहुंचे। दादी ने कहा, चिराग बाहर नहीं, दिलों में बुझ रहा है। लेकिन किसी को उनकी बात समझ नहीं आई। उसी रात दादी ने मोहन को बुलाया। बेटा, कल तुम मेरे साथ जंगल चलोगे। मोहन डर गया। जंगल? वहां तो लोग कहते हैं आत्माएं रहती हैं। दादी हंसी। डर वहीं रहता है जहां समझ नहीं होती। अगली सुबह दोनों जंगल की ओर चल पड़े। जंगल के बीचों बीच एक बहुत पुराना बरगद था। उस पर बैठा था एक विशाल उल्लू। दादी ने आंखें बंद की और कहा, समय आ गया है। उल्लू बोला, चिरागपुर ने 3 चीजें खो दी हैं, धैर्य, सच्चाई, एक दूसरे की सुनना। मोहन हैरान रह गया। तो इन्हें वापस कैसे लाएं? उल्लू बोला, जिसने सबसे पहले दूसरों को माफ किया, चिराग उसी के घर चलेगा। गांव लौटकर मोहन ने ये बात सबको बताई। लोग हंसे। माफी? पहले वो माफी मांगे। लेकिन मोहन चुप रहा। उसने अपने उस दोस्त के घर जाकर माफी मांगी जिससे वो महीनों से नाराज था। उसी रात मोहन के घर का दिया अपने